मित्रों नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि बंधु भेरू चौहान, कवि एंड टीचर। लीजिए मैं आपके बीच में रात के लगभग 10:30 बजने को है, 10:20 हो रहे हैं। तो हम जब मेहनत करने लगते हैं, आप लोग जब मेहनत करने लगते हो, हम लोग जब मेहनत करने लगते हैं, तो दिन क्या होता है, रात क्या होती है, इसकी सुध बुध हमें नहीं होती है। ऐसे ही सच्चे कर्मरति बन करके हमें मेहनत करनी है। तो लगभग 10:30 बजने को है, लेकिन मैं आपकी सफलता के साथ हूँ, मैं आपकी मेहनत के साथ हूँ। आपकी स्टडी जो है कंटिन्यू चलती रहे। एसएसटी के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मैं आपके बीच में सोल्व कराता रहूँगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको विकास चैप्टर की जानकारी दी थी, उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की जानकारी दी थी। मित्रों मैं आज आपके बीच अर्थशास्त्र कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र के कौन कौन से क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, इसकी जानकारी भी आपको धीरे धीरे मिलेगी। लेकिन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में से एक प्रश्न निकल करके आता है। प्रश्न ये होता है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। तो मित्रों आप तैयार हो जाइए। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में मुझसे कई बच्चे जो है ऑफलाइन भी पूछ चुके हैं, लेकिन मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहां तो उन बच्चों को मैं ऑफलाइन अवेलेबल होता हूँ, लेकिन कुछ मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगभग दूर रहते हैं और जिनकी लंबे समय से डिमांड थी कि सर सरलतम भाषा में जो है एसएसटी या अन्य विषय के टॉपिक आप हमें उपलब्ध करवाइए। तो ये एक मंच हमने तैयार किया है। आप लोगों का सहयोग रहेगा, साथ रहेगा और पढ़ने की निष्ठा रहेगी तो मैं निश्चित ही आपके बीच में कक्षा 10, कक्षा 9th और कक्षा 8 जैसी कक्षा में आप पढ़ते हो या आपके भैया बहन पढ़ते हैं, जो आपकी डिमांड रहेगी उसके अनुसार जो है मैं आपके बीच-बीच में अध्ययन को सरलतम रूप से प्रस्तुत करता रहूँगा। इससे पहले हम पढ़ाई चालू करें, इससे पहले एक प्यारी-सी कविता की कुछ 1-2 लाइन हो जाए। हमारे एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, जिनकी कविता अक्सर मैं पढ़ा करता था और मोटिवेट हुआ करता था। उनकी कविता की लाइनें कुछ इस प्रकार थी कि हर विफलता पर न तुम आँसू बहाओ, हर विफलता पर न तुम आँसू बहाओ, हर सफलता का यही पहला चरण है। हर विफलता पर न तुम आँसू बहाओ, हर सफलता का यही पहला चरण है। मौत सोना है कि जीवन जागरण है। मौत सोना है कि जीवन जागरण है। जो चला नहीं वो क्या गिरेगा, जो चला नहीं वो क्या गिरेगा, जो गिरेगा वही उठेगा और जो उठेगा वही दौड़ेगा। तो मित्रों पूरी कड़ी मेहनत के साथ जो है हमें 10th बोर्ड में अपनी कड़ी मेहनत के साथ सफलता के झंडे गाड़ने हैं। हो जाइए तैयार। 10th बोर्ड में आपकी सामाजिक में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र चैप्टर से एक प्रश्न खड़ा होता है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर होता है। तो मित्रों सरलतम भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहले खुली बेरोजगारी समझ लीजिए आप। खुली बेरोजगारी क्या होती है। खुली बेरोजगारी के अंतर्गत किसी व्यक्ति के पास योग्यता होने पर भी रोजगार न हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास योग्यता तो है लेकिन रोजगार नहीं है, तो वो भी खुला बेरोजगार कहा जाएगा। अक्सर हमारे घर परिवार में जो है हमारे बड़े बुजुर्ग मजाक मजाक में या गुस्से गुस्से में कह दिया करते थे, कुछ काम धंधा किया कर, क्या खुले सांड की तरह भटकता रहता है। तो मित्रों लगभग लगभग जो है खुला बेरोजगार कौन है, जो किसी व्यक्ति के पास अगर योग्यता तो है लेकिन रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। उदाहरण के लिए मोहन ने टीचर ट्रेनिंग कर रखी है। मोहन ने टीचर ट्रेनिंग कर रखी है, वो बीए बीएड है अथवा वो एसटीसी है। तो मोहन ने टीचर ट्रेनिंग कर रखी है, उसके पास हो सकता है बीए बीएड की डिग्री हो या हो सकता है उसके पास एसटीसी की डिग्री हो। उसके पास टीचर ट्रेनिंग की कौन सी भी एक डिग्री अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद न तो उसको सरकारी स्कूल में जॉब मिल रही है, न उसको प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल रही है। उसके पास पढ़ाने की डिग्री होने के बाद भी, टीचर ट्रेनिंग होने के बाद भी न तो वो प्राइवेट स्कूल में जॉब लग पा रहा है, न सरकारी स्कूल में जॉब लग पा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि वह मोहन खुला बेरोजगार है। उदाहरण के रूप में इसमें और उदाहरण ले सकते हैं। हो सकता है ऐसा कोई बंदा है जिसने आईटीआई कर रखी हो, लेकिन आईटीआई करने के बाद भी उसे किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में, किसी भी मशीनरी प्लांट में कहीं भी उसे जो है जॉब नहीं मिल पा रही है।
तो वो ITI की डिग्री जो है उसकी धरी की धरी रह जाएगी और वो व्यक्ति केवल और केवल खुला बेरोजगार कहलाएगा मित्रों। और खुली बेरोजगारी जो है स्थायी प्रकृति की होती है। खुली बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की होती है, क्योंकि ज्यादातर खुली बेरोजगारी आपको लगातार दिखाई देगी और कई औद्योगिक संस्थान और सरकारी क्षेत्रों में जिन लोगों ने तैयारियां कर रखी है, डिग्रियां कर रखी है, लेकिन उनकी जॉब नहीं लग रही है, तो वो भी आपको खुले बेरोजगार ही दिखाई देंगे। तो मित्रों, ये तो खुली बेरोजगारी की बात हो गई। ठीक है, दिमाग में एक एज ए फन मजाक के रूप में याद रख लेना, खुला सांड मतलब खुला बेरोजगार। ठीक है, हालांकि अपन को एग्जाम में लिखना नहीं है, आपकी स्टडी थोड़ी रोचक हो जाए इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया है। अब बढ़ते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी पर। प्रच्छन्न बेरोजगारी पर, प्रच्छन्न प्रच्छन्न का अर्थ वैसे छुपना भी होता है, छुपना, छुपा हुआ। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में होता क्या है मित्रों, का वह व्यक्ति जो किसी संस्था या मालिक के यहाँ नाम मात्र के वेतन पर कार्य करता है, जिसके कार्य न करने से संस्था या मालिक के कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन होता है प्रच्छन्न बेरोजगार? वह व्यक्ति जो किसी संस्था या मालिक के यहाँ नाम मात्र के वेतन पर कार्य करता है। अगर वो व्यक्ति उस संस्था या मालिक के यहाँ से नौकरी छोड़ दे, काम करना बंद कर दे, तो उस संस्था या उस मालिक के उसके नौकरी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी कारखाने में काम कर रहा है और वो कारखाने से अपना काम छोड़ दे, नौकरी करना बंद कर दे, तो उस मालिक के उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएगा मित्रों। और उदाहरण के लिए मान लिया जाए, एक किसान को खेत में 4 मजदूरों की जरूरत है। उदाहरण के लिए एक किसान को खेत में 4 मजदूरों की जरूरत है, लेकिन 6 मजदूर जो है उस किसान से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि हमें काम पर लगा लीजिए। तो वो किसान जो है 6 मजदूरों को काम पर लगा लेता है। अब उसे तो 4 ही मजदूरों की जरूरत है मित्रों, लेकिन 6 मजदूर उसके यहाँ काम करने आ गए, तो वो क्या करेगा? उसके यहाँ अगर मान लो 6 मजदूरों में से 2 मजदूर काम बंद भी कर दे, छोड़ भी दे काम, बीच में ही खेती का काम छोड़कर चले भी जाए, तो उस किसान के उत्पादन में या कृषि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन 2 मजदूरों के काम छोड़ने से उस किसान के उत्पादन या उस किसान की कृषि में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसान को कोई भी हानि नहीं होगी। तो वो जो 2 मजदूर काम छोड़कर जाएंगे वो प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। या तो वो नाम मात्र के वेतन पर काम करेंगे, या तो खुद का शोषण करवाएंगे, या फिर काम छोड़कर चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है मित्रों कि वो जो लोग काम छोड़कर जाएंगे वो प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। काम में तो लगे हुए हैं, लेकिन जिनका शोषण हो रहा है, जिनको उनके काम के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है, वो लोग प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। और जिन लोगों के पास योग्यता तो है, लेकिन योग्यता होने के बाद भी उनके पास कोई जॉब, कोई रोजगार नहीं है, वो खुले बेरोजगार कहलाएंगे मित्रों। आप एक बार ढंग से जो है पूरी यहाँ की कहानी देख लीजिए, लिखना चाहे तो नोट कर लीजिए। तो मित्रों, लगभग आप नोट कर चुके होंगे और इसके आगे हम पढ़ते हैं कि खुली बेरोजगारी का, जैसा कि मैंने बताया कि ये स्थायी प्रकृति की होती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी ये अस्थायी प्रकृति की होती है। अर्थात प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है लंबे समय तक नहीं चलती है, लेकिन खुली बेरोजगारी का कुछ कह नहीं सकते हैं भाई साहब। वैकेंसी निकली तो कुछ लोगों की जॉब लग जाएगी, फिर भी कुछ लोग तो बचेंगे ही सही। मान लिया जाए कि 10,000 टीचर की वैकेंसी निकली है, लेकिन एग्जाम जो है 50,000 बेरोजगारों ने दिया है, तो उसमें से 10,000 लग जाएंगे, फिर भी 40,000 तो बेरोजगार रहने ही है। तो मित्रों, इसकी कह नहीं सकते कि कौन सा व्यक्ति अपनी डिग्री के साथ कब तक बेरोजगार रहेगा। हो सकता है वो लाइफ टाइम भी बेरोजगार ही रहे, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मित्रों, खुली बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी ये अस्थायी प्रकृति की होती है।
खुली बेरोजगारी ये ज्यादातर औद्योगिक संस्थानों में पाई जाती है, औद्योगिक संस्थानों में भी पाई जाती है और सरकारी नौकरियों के क्षेत्रों में भी जो है खुली बेरोजगारी पाई जाती है। और एक पॉइंट जो मेरे दिमाग की उपज है, ये पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा देखने को मिलेगी। खुली बेरोजगारी जो है आपको पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा देखने को मिलेगी। वर्तमान परिस्थिति में आप सब देख ही रहे होंगे, आपके घर परिवार आसपास बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग होंगे जिनके पास एक से बढ़कर एक डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। और मित्रों, नौकरी नहीं है तो आजकल एक कहावत भी बड़ी चल रही है, नौकरी नहीं है तो चौकरी नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, कड़ी मेहनत करें कि डायरेक्ट जो है सफलता के शिखर पर हम पहुंचे। तो मित्रों, ये पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है खुली बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी ये अस्थायी प्रकृति की होती है, ये ज्यादातर कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है मित्रों, या फिर छोटे छोटे व्यवसाय में भी ये पाई जाती है, छोटे छोटे उद्योग धंधों में भी ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ये सभी प्रकार के लोगों में देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे लोग जो यूं सोचकर जॉब करते हैं कि चलो कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है, तो बेचारे कम मजदूरी में, कम वेतन में, कम तनख्वाह में ही काम करते रहते हैं मन को मार करके। तो वो सब लोग जो है प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाते हैं मित्र। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आपके खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी समझ में आई होगी। अगर एग्जाम्स में प्रश्न आता है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है मैंने आपको बताई ये व्याख्या लिख देना। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बीच बीच में अपने कमेंट भी प्रेषित करते रहें। और मेरा एक और निवेदन है, जितने भी आपके 10वीं में पढ़ रहे हैं साथी, उनसे भी इस स्टडी के बारे में जानकारी दें। प्लीज लाइक एंड शेयर स्टडी विथ कवि बंधु।